हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्नर। जो हमारी सीरीज़ चल रही है इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स की, उसका ये पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला वन लाइनर क्या है। हु वर लोलार्ड्स। यहाँ ये बताया गया है कि लोलार्ड्स टर्म से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, लोलार्ड्स जो थे वो थे 1300s के टाइम में। ये वो लोग कहे जाते हैं जो जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर्स थे। बेसिकली लोलार्ड्स जो ग्रुप था वो लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे करप्शन के खिलाफ जो चर्च में हो रहा था। इसमें कुछ मेंबर्स के नाम हैं विलियम थोर और जॉन ओल्ड कैसल। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाइक्लिफ्स बाइबल इज़ ए ट्रांसलेशन ऑफ। तो आप लोग जानते हैं जॉन वाइक्लिफ ने बाइबल का ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये ट्रांसलेशन किस लैंग्वेज से किया गया था? तो वो लैंग्वेज थी लैटिन। नेक्स्ट है सर थॉमस मैलोरीज फेमस मॉर्टे डी आर्थर वॉज रिटन इन। फेमस वर्क है मॉर्टे डी आर्थर, ये सर थॉमस मैलोरी ने लिखा था। ये किस ईयर में हुआ था? ये था 1470। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये हैं जेफरी चॉसर। नेक्स्ट है जॉन वाइक्लिफ वॉज द फर्स्ट टू रेंडर द बाइबल इन टू इंग्लिश। इन विच ईयर डिड ही डू सो। आपको पता है कि वाइक्लिफ ने बाइबल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, लेकिन कौन से ईयर में किया था ये भी इंपॉर्टेंट है याद करना। तो ये हुआ था 1380 में। नेक्स्ट देखते हैं। कैक्सटन वॉज द फर्स्ट टू सेट अप ए प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। इन विच ईयर डिड ही सेट अप द प्रेस। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, क्योंकि जो बुक्स आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल है। तो ये प्रिंटिंग प्रेस को लाए थे 1476 में विलियम कैक्सटन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ द बाइबल। जो अर्लीस्ट वर्जन है बाइबल का उसका क्रेडिट किसको जाता है? तो वो है विलियम टेंडेल, जिनका वर्क था विलियम टेंडेल्स इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट। नेक्स्ट देखेंगे। थॉमस मोर्स यूटोपिया वॉज द फर्स्ट रिटन इन लैटिन लैंग्वेज इन 1516। इन विच ईयर वॉज इट रेंडर्ड इन टू इंग्लिश। यूटोपिया जो है एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि लैटिन लैंग्वेज में था 1516 में। बाद में वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था। तो किस ईयर में हुआ है? वो है 1551। नेक्स्ट है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर इज बिलीव टू बी द फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी इन इंग्लिश। हु रोट इट। जो फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी है उसका नाम है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। इसको किसने लिखा है? तो वो है निकोलस ओडाल। नेक्स्ट देखेंगे। गॉर्बडॉक इज बिलीव टू बी द फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी इन इंग्लिश। हु रोट इट। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो है वो फर्स्ट कॉमेडी माना जाता है। अब देख रहे हैं कि फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी कौन सा है? तो वो है गॉर्बडॉक। और गॉर्बडॉक को किसने क्रिएट किया है? सैकविल और नॉर्टन ने। कोलैबोरेटिव वर्क है ये। नेक्स्ट देखेंगे। चॉसर्स फिजिशियन इन द डॉक्टर ऑफ फिजिक वॉज हेविली डिपेंडेंट अपॉन। देखिए, जो चॉसर का वर्क है कैंटरबरी टेल्स, उसमें एक कैरेक्टर है डॉक्टर ऑफ फिजिक। वो किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है? तो वो एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। नेक्स्ट देखेंगे। हु डिस्क्राइब चॉसर एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। व्यूअर्स, ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इससे रिलेटेड काफ़ी आते हैं कि किसने किसके बारे में क्या कहा है। तो ये कोट्स हैं जो आपको लर्न करने होंगे। तो चौसर के बारे में कहा गया है द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। ये कहा किसने है? एडमंड स्पेंसर ने। नेक्स्ट देखेंगे। इन विच मंथ दे चौसर्स पिलग्रिम गो ऑन देयर पिलग्रिमेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम कैंटरबरी टेल्स पढ़ते हैं, सारे कैरेक्टर्स को लर्न करते हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो पिलग्रिम्स थे, जो कैंटरबरी जा रहे थे, वो किस मंथ में उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। तो वो मंथ है अप्रैल। नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट वाज द प्राइज फॉर द बेस्ट स्टोरी टेलर अमंग द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स। अब जो पिलग्रिम्स जा रहे थे कैंटरबरी टेल्स, उन सबको हैरी बेली ने बोला था
कि आप स्टोरी सुनाइए और जिसकी भी बेस्ट स्टोरी होगी उसको एक प्राइज़ मनी मिलेगा। तो वो प्राइज़ मनी था क्या? वो था एक फ्री सपर। नेक्स्ट देखेंगे, मोर्स यूटोपिया वॉज इंस्पायर्ड बाय, कि थॉमस मोर की जो यूटोपिया है वो वर्क जो है वो किससे इंस्पायर होकर लिखा गया है? तो वो लिया गया है प्लेटो के रिपब्लिक से। डैश इज द हीरो स्पेंसर्स फेरी क्वीन। फ्रेंड्स, एडमंड स्पेंसर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है फेरी क्वीन। इसका मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? तो वो है प्रिंस आर्थर। नेक्स्ट है, डैश कंटेन्ड 88 सॉनेट्स ऑफ स्पेंसर। तो 88 सॉनेट्स ऑफ स्पेंसर किस में थे? वो है एमोराटी। फ्रेंड्स, एमोराटी जो है वो 1595 में पब्लिश हुआ था और ये एक सोनेट साइकिल है। एमोराटी का बेसिकली मीन्स होता है लिटिल लव्स। नेक्स्ट देखेंगे, फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन अपीयर्स इन द प्ले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है विलियम शेक्सपियर का, एज यू लाइक इट, जिसमें ये फीचर होता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। बेसिकली फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? कंट्री लाइफ को, और एस्केप दिखाना चाह रहा है करप्शन से। कुछ कुछ जगह फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन को गोल्डन वर्ड भी दिया गया है नाम। इसके अलावा जो ये प्ले है एज यू लाइक इट, ये परफॉर्म किया गया था 1598 से लेके 1600 के बीच में, और इसका जो पब्लिकेशन है वो फर्स्ट फॉलियो में पब्लिश हुआ था विलियम शेक्सपियर के 1623 में। एज यू लाइक इट ऑल्सो है 5 एक्ट प्ले। तो ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। आप इन इन्फॉर्मेशन को भी नोट डाउन करते रहिए क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ स्टील ग्लास। स्टील ग्लास फ्रेंड्स एक सटायर है, वर्स पोएम है, जो कि हेक्सामीटर में लिखी हुई है। इसके ऑथर है जॉर्ज गैसोगीन। लिखा गया है 1576 में। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ड। तो ग्लोब थिएटर जो था वो कौन से ईयर में बना था? फ्रेंड्स, ग्लोब थिएटर जो है वो लंदन में था। ये बनाया गया था शेक्सपियर की जो एक्टिंग कंपनी थी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन, उसने बनाया था 1599 में। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और भी पता होनी चाहिए ग्लोब थिएटर से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये 29 जून 1613 को बर्न कर दिया गया था। तो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। एक तो ये बना कब है? 1599 में, और 29 जून 1613 को इसको बर्न डाउन कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, शेक्सपियर सोनेट वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो शेक्सपियरियन सोनेट्स आर वेरी फेमस। 154 सोनेट्स लिखे हैं शेक्सपियर ने। अपार्ट फ्रॉम प्लेज एंड ड्रामा, सोनेट्स के लिए भी शेक्सपियर जाने जाते हैं। जो शेक्सपियर ने सोनेट लिखे हैं वो 14 लाइन हैं, 14 लाइन सोनेट बोलते हैं उसको, जो कि 3 क्वार्टरेंस में होते हैं और फिर एक फाइनल कपलेट होती है। ये लिखे गए थे पहली बार जब पब्लिश हुए थे, तो ये हुए थे 1609 में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ वीनस एंड एडोनिस। ये बहुत फेमस है, वीनस एंड एडोनिस। इट्स अ नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। ये पब्लिश हुई थी 1593 में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल। विलियम शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहते हैं, और इनके जो प्लेज हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं। अभी तक वो सारे प्लेज उतने ही रिलायबल हैं जितने उस टाइम्स में थे। तो कितने प्लेज लिखे हैं शेक्सपियर ने? उन्होंने लिखे हैं टोटल 37 प्लेज। नेक्स्ट प्ले देखेंगे, स्पेंसर्स एपिथेल्मियन इज। ये एडमंड स्पेंसर का एक वर्क है एपिथेल्मियन। ये एक्चुअली में है क्या चीज़? ये है एक वेडिंग हिम जो उन्होंने लिखा था अपनी ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल के लिए इन द ईयर 1594। नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे, स्पेंसर्स एमोराटी इज। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्पेंसर्स एमोराटी जो है इट्स ए कलेक्शन ऑफ लव सोनेट्स। तो ये कुछ 25 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं। ये सीरीज़ और भी आगे तक चलती रहेगी। आप इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिए और इसको याद करते रहिए। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई और वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ और टॉपिक्स पर लिटरेचर के देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मैसेज कर दीजिए। बाकी हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।